प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सही बच्चे ठीक होंगे। सही बच्चे के लिए लेके आ गए हैं फिर से एक न्यू क्लास। ठीक है, सोशल साइंस का एसएसटी का क्लास। ठीक है, इससे पहले जो है हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, मेरा जो टारगेट था वो 500 का था। ठीक है, कि मात्र 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराना है सामाजिक विज्ञान में, और एग्ज़ाम में जो है 80 प्रश्न जो है इन्हीं 500 प्रश्नों से आएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इन्हीं 500 प्रश्नों से आएंगे। तो आपसे बच्चे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और जो भी बच्चे वीडियो में नए आए हुए हैं एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी लोग एक बार। ठीक है, शेयर कीजिए आज के सेशन को। सबसे पहले सही बच्चे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सभी लोग। मात्र 10 लाइक है तो लाइक जल्दी से कर दीजिए सभी लोग एकदम फटाफट से। चलिए, पार्ट 2 में हम जो है क्वेश्चन 182 तक करा चुके थे। ठीक है, 182 तक, और इस पार्ट में हम 183 से 240 तक क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आपसे ये बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, 183 नंबर क्वेश्चन है। 183 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? टेलीग्राम ग्रुप से अगर अभी तक आपसे ये बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग एकदम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 8 मार्च, 7 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च को? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग? एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब देंगे। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 184 है। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू? तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह जो कथन था प्यारे बच्चों वो महात्मा गांधी जी का था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न को आपसे बच्चे याद करके जाएंगे एग्जाम में। ये जो मेरा जो सीरीज चल रहा है इससे एक भी प्रश्न बाहर जाने वाले नहीं हैं। अगर इसमें से प्रश्न आपको नहीं फंसता है तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 185 है। 100% सबसे पहले तो हम लिख के देते हैं 100% कि ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में यहाँ से ही 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो मेरा 500 का जो सीरीज चल रहा है इसी से जो है 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 185 है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा इसका राइट आंसर लोकतंत्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर देखिए 186 है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ओश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ओश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेंगे सही बच्चे ये नेल्सन मंडेला था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 187 नंबर प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे 1975 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर 1980 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे सही बच्चे। ठीक है, फटाफट से एक बार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए, एकदम जल्दी जल्दी शेयर करेंगे सही बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 189 है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? संविधान को, न्यायपालिका को, राजनीतिक दल को या प्रेस को? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? फटाफट से जवाब देंगे सभी लोग। अभी तक आप लोग ने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो नहीं देखे हुए हैं सामाजिक विज्ञान का, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे हम लिंक दे दिए हैं, ठीक है। जल्दी से जाइए और दोनों वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। फटाफट से एकदम जाइए सभी लोग, एकदम फटाफट से देखिए दोनों वीडियो को अंत तक। क्वेश्चन नंबर देखिए 189 में क्या कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है प्यारे बच्चों, वो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष है प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं प्यारे बच्चों? तो राष्ट्रपति होते हैं, याद रखेंगे। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर देखिए 191, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है प्यारे बच्चों? तो ग्राम कचहरी की अगर बात करेंगे ना, जो उसका जो प्रधान होता है वो सरपंच जी होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 191 का जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरपंच। क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये चंडीगढ़ जो है प्यारे बच्चों केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। 192 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर देखिए 193 नंबर प्रश्न है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? हमारे अगर भारत की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो भारत में ही कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, लोकसभा में या अलगाववाद में? तो याद रखेंगे, भारत में अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो वो पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 193 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे बच्चे ये सब प्रश्न याद नहीं करते हैं तो आपके एग्जाम में जो है बिल्कुल आप एक एक प्रश्न को ध्यान से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये सारे प्रश्न को याद कीजिए और 100% यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है प्यारे बच्चों वो किस वर्ष हुआ था? तो 194 का जो आंसर होगा वो 2019 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 195 है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका की अगर हम बात करेंगे तो ये 1948 में आज़ाद हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था प्यारे बच्चों? तो 1948 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। अभी तक आप लोग चैनल को जो है लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 196 है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे पेड़ बचाने से। चिपको आंदोलन में क्या होता था? ये उत्तराखंड की कहानी है, गढ़वाल क्षेत्र का, कि जब वहाँ पर ठेकेदारों के द्वारा पेड़ काटे जाने लगे थे तब वहाँ के लोग जो है पेड़ से आकर के चिपक जाते थे कि पेड़ को नहीं काटना है, ठीक है। तो वो पेड़ बचाने से, ठीक है। चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? पेड़ बचाने से। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 197 नंबर प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 1999 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक एक प्रश्न को याद कीजिए सभी लोग, ठीक है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों
या इनमें से कोई नहीं। यही प्रश्न जो है मोस्ट भी आई है और आपके एग्जाम में 100% ये मिलेंगे प्रश्न, ठीक है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है प्यारे बच्चों, तो वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, एक बार चैट सेक्शन में ज़रूर भर देंगे सही बच्चे, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, एक बार कमेंट किया कीजिए सही बच्चे, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 198 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 199 नंबर प्रश्न है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है प्यारे बच्चों वो बंगला छाप है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 200 है, निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? कौन सा जो है प्यारे बच्चों पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या नगर पालिका? तो 200 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत समिति ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 201 है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? अगर बिहार की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो सबसे पहले अगर नगर निगम की कहीं स्थापना हुई थी तो वो है पटना। कौन है प्यारे बच्चों? पटना है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 201 का जो है बी राइट आंसर होगा। सही बच्चे को पता है? चलिए एक एक लाइक कर दीजिए सही बच्चे बाबू फटाफट से, और वीडियो के अंत तक बने रहिए सही बच्चे, ठीक है। बार बार आप सभी से यही हम कहते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। वो इसलिए कहते हैं कि आपको एक एक प्रश्न समझ में आ जाए और एग्जाम में अच्छे तरीके से आप लिख पाएँ, ठीक है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? अगर 16वीं लोकसभा में पूछा जाए, क्या पूछा जाए? 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या, तब वो 61 होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 61 हो जाएगा। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? चैट सेक्शन में एक बार भर दीजिए सभी लोग, फटाफट से भर देंगे बाबू। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल जो कानून है ना वो सांसद और विधायक इन दोनों पर लागू किया जाता है, ठीक है। सांसद और विधायक, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 203 का आंसर, ठीक है। एक एक प्रश्न को याद कीजिए सही बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 204 है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है प्यारे बच्चों वो 5 ही वर्ष होता है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद जो है वो फिर से जो है चुनाव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? अभी क्वेश्चन ये पूछा था कि 16वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, तो 61%। लेकिन यहाँ 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था प्यारे बच्चों वो 2014 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014। क्वेश्चन नंबर देखिए 206 है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? कौन जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता थे प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण तो बिल्कुल नहीं था। चौधरी चरण भी नहीं हो जाएंगे, मोरारजी देसाई भी नहीं हो जाएगा। महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा बाबू, महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है। 206 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तक थे प्यारे बच्चों वो सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 208 नंबर प्रश्न है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है?
भारत के लोकतंत्र की सफलता में कई सारे बाधाएं हैं प्यारे बच्चों। जैसे अगर शिक्षा की हम बात करेंगे तो शिक्षा जो है, शिक्षा की कमी है, मतलब वो शिक्षा किसको कहो, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये सारे चीज़ों की हमारे भारत में जो है लोकतंत्र की सफलता में बाधा पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गरीबी भी होगा और शिक्षा भी होगा, बेरोजगारी भी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे राजनीतिक दलों की नींव के बारे में तो वो ब्रिटेन देश में सबसे पहले, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्रिटेन देश हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 210 है, भारतीय जनता पार्टी की प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो उसका सबसे पहला जो अध्यक्ष थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 211 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे 1885 यानी 1885 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ का भी क्लास चल रहा है सही बच्चे, एकदम कमेंट कीजिए। ठीक है, मैथ का भी क्लास चल रहा है, फटाफट से देखिए जाकर के सभी लोग। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है, इनमें से कौन नहीं है। पंचायत समिति तो होगा प्यारे बच्चों, पंचायती राज के अगर अंतर्गत हम बात करेंगे ये पंचायत समिति होगा, जिला परिषद भी होगा। ठीक है, त्रिस्तरीय की बात है, त्रिस्तरीय स्वरूप में ग्राम पंचायत भी होगा, लेकिन ये नगर तो नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका प्यारे बच्चों। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में जो है नगर नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी और सब आ जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 212 का। क्वेश्चन नंबर 213 है और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, किस चीज़ का बात करते हैं प्यारे बच्चों, लैंगिक विभाजन की। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है हमारा अभिप्राय, हमारा अभिप्राय यही होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका है, ऑप्शन बी करेक्ट राइट आंसर होगा इसका। याद कर लीजिए ये प्रश्न को आप लोग, हर हाल में याद कीजिए सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर देखिए 214 है, 214 नंबर प्रश्न, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों। मतदाता का मतलब वोट जो होता है ना, वोट जो देते हैं आप लोग, तो वो वोट देने का उम्र क्या होना चाहिए कम से कम, तो वो 18 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 215 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो क्या था प्यारे बच्चों, वो क्या था, जयप्रकाश नारायण जी ने, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वो भी कहाँ में क्या था, पटना के गांधी मैदान में। कब किया था, 1974 ईस्वी में, पटना के गांधी मैदान में 1974 ईस्वी में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 216 नंबर प्रश्न है बाबू, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो पहले की अगर हम बात करते थे तो 543 सीट थे। कितने थे, 543। लेकिन अगर अभी की हम बात करेंगे कि लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या, तो वो 43 से बढ़ करके 545 आ चुका है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 217 है, बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका, यही होगा ना। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका होना चाहिए, अमेरिका नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 218 है, लोकसभा की सफलता निर्भर करती है, लोकसभा की सफलता निर्भर करती है, कब करते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे जब नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 219 है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 है कि निम्न में से कौन व्यवस्थापिका सभा है? व्यवस्थापिका सभा है प्यारे बच्चों, तो याद रखेंगे ग्राम सभा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 221 है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे मोरारजी देसाई जी का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए 222 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो करेंगे प्यारे बच्चों वो कौन करेंगे पता है आप सभी को? राष्ट्रपति जी करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 223 नंबर प्रश्न है और एक एक प्रश्न को याद कीजिए सभी लोग। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है प्यारे बच्चों? बिहार की अगर हम बात करेंगे, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं अभी फिलहाल में, वर्तमान में? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में एक बार। चलिए 50%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 50%। क्वेश्चन नंबर जो है 224 नंबर है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इकाई शासन व्यवस्था प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी राइट होगा, इकाई शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की व्यवस्था नहीं, विशेषता नहीं है। 224 का जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 225, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है प्यारे बच्चों? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी राइट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 226 है, किसने कहा था, किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? किसने कहा था? जल्दी से बताएंगे एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग। 226 का आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 227 है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश डैश सरकार है, तो वो अवैध हो जाएगा कि वैध होगा? फटाफट से बताएंगे एक बार। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश डैश सरकार है, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। चलिए वैध सरकार हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था प्यारे बच्चों? तो मद्रास चेन्नई में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास चेन्नई में, याद रखेंगे सही बच्चे। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 है, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, शेयर कीजिए सभी के पास। मात्र 10 शेयर बता रहे हैं आप लोगों को और 10 लाइक भी कर दीजिए। सूचना, क्वेश्चन नंबर देखिए 229 है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे सभी लोग 2005 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 230 है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है प्यारे बच्चों? फटाफट से जवाब देंगे सभी लोग। किन राज्यों से संबंधित है? सभी लोग जवाब दीजिए एक बार। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? सभी लोग बताइए तो। चलिए बहुत अच्छा,
क्या जवाब आ रहे हैं जी, एकदम गजब के सही बच्चे का। ऑप्शन डी करेक्ट, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 231 नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे राजस्थान से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 232 नंबर प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा में अगर हम बात करेंगे महिलाओं की भागीदारी की प्यारे बच्चों, किसकी? महिलाओं की, तो वो 10.86% था। ठीक है, 10.86, यानी ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 है, शेयर नहीं कर रहे आप लोग, शेयर कीजिए। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे 233 का सही बच्चे याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 234 है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे सही बच्चे संघीय और संसदीय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर, संघीय और संसदीय। क्वेश्चन नंबर 235 है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरी बात, महिलाओं में मतदान के अधिकार का अभाव है, ये भी गलत बात है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन नंबर देखिए 236 है, 237 नंबर प्रश्न, भारत में 1977 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? 1977 में जो आम चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उनमें से किस पार्टी को बहुमत मिला था? ठीक है, तो 236 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जनता पार्टी को, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 237 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, वो किन से जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर देखिए 238 नंबर प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? अगर 15वीं की सिर्फ बात करेंगे वो 10 पॉइंट कितना था प्यारे बच्चों? 86 था। लेकिन 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व की बात करेंगे, पहले की बात, तो वो 10% थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 239 है। ठीक है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था प्यारे बच्चों? तो लिच्छवी गणतंत्र की अगर हम बात करेंगे तो हमारे भारत में जो है बिहार में ही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240 है और लास्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे इसे बच्चे कि 15 नवंबर, ठीक है, नवंबर 2000 को, 2000 ईस्वी को, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे एक बार सही बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।